लोग जानते हैं, एक वो जिनके मन में एमपी था और एक मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए सीएम। ये खबर इस वक्त आ रही है। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। देखिए ये खबर जो है हमारे पास पहुंची है इस वक्त। बिल्कुल एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा नहीं थी, लेकिन अब जो नाम सामने आया है वो है मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव, इनकी चर्चा हुई, इनका नाम सामने आया मुख्यमंत्री के तौर पर। डॉक्टर मोहन यादव जी पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे सौरभ, उज्जैन के रहने वाले हैं और निश्चित तौर पे बहुत बड़ा कास्ट एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं बीजेपी के लिहाज से। पहली चीज़ तो ये है कि ओबीसी फॉर्मूले पर बीजेपी कायम रही। दूसरी चीज़ ये कि यादव कम्युनिटी के व्यक्ति को सीएम बीजेपी ने बनाया। उत्तर प्रदेश और बिहार के लिहाज से आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा फैसला, कितना महत्वपूर्ण फैसला, और ऐसा फैसला जो कि न सिर्फ विपक्षियों को बल्कि अपनी पार्टी के लोगों को भी चौंका दे। ऐसा नाम जो कि जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी मीडिया रिपोर्ट में उसका आंकड़ा नहीं था, किसी राजनीतिक विश्लेषक को वो नाम नहीं पता था, लेकिन वो नाम लेकर बीजेपी आई है। और ये मध्य प्रदेश के लिहाज से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सरप्राइज फैक्टर। बिल्कुल बहुत बड़ा सरप्राइज है। अचानक से ये नाम सामने आया। जैसा आप कुछ और इनके बारे में डिटेल आप बता रहे हैं, उज्जैन दक्षिण सीट से जीते हैं इस बार। ये उच्च शिक्षा मंत्री थे पिछली सरकार के अंदर और लगातार तीसरी बार इन्होंने उज्जैन दक्षिण की सीट जीतकर एक रिकॉर्ड भी बनाया था। तो एक तो इनका क्योंकि सरकार में शामिल इस लिहाज से इनके पास प्रशासनिक अनुभव तो है ही है, लेकिन अब जो कास्ट फैक्टर था वो भी देवेंद्र बता रहे हैं वो इनके पक्ष में गया होगा जरूर। निश्चित तौर पर सौरभ, सबसे बड़ी चीज़ आप कह सकते हैं कि एक तो ओबीसी कम्युनिटी से आना और इस नाम का कि मोहन यादव जो कि चुनाव के दरमियान भूपेंद्र यादव जो कि मध्य प्रदेश में चुनाव की कमान संभाल रहे थे, भूपेंद्र यादव ने भी इनकी क्षमता को देखा कि किस प्रकार से ग्राउंड पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरी बार इस बार चुनाव लड़ रहे थे, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, मंत्री के तौर पर इनकी ग्राउंड पे छवि ठीक थी। ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि उस नाम के पीछे, इस नाम के चयन के पीछे वजह ये रही होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह आप कह सकते हैं वो ये कि बाकी दूसरे राज्यों में भी आपको मैसेज देना है। उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका इम्पैक्ट इस लिहाज से बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में यादव जो वोटर्स हैं वो बीजेपी के साथ नहीं है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं दोनों ही राज्यों में, वो उनका वोट बैंक रहा है। वहाँ पर भी एक सेंधमारी करने की कोशिश होगी मध्य प्रदेश के अलावा। मध्य प्रदेश में तो बड़ा फैक्टर है ही कि ओबीसी कम्युनिटी के व्यक्ति को आपने एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान के हटाने के बाद एक बार फिर से ओबीसी के व्यक्ति को ही आपने मुख्यमंत्री की कमान सौंपी, जो कि माना जा रहा था कि इसमें कोई फॉरवर्ड फेस आने की कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं नजर रहेगी, क्योंकि 2024 में अपोजिशन लगातार ये कोशिश कर रहा है कास्ट नैरेटिव पे जाने को, और वहाँ पर एक कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक इस लिहाज से कि कास्ट इक्वेशन पे पूरी तरह मुफीद। और ये तय मानिए अब कि 2 डिप्टी सीएम होंगे ही होंगे मध्य प्रदेश में, ऐसा साफ समझा जा सकता है, जिनमें से एक तो फॉरवर्ड कम्युनिटी के होंगे। तो मोहन यादव ओबीसी चेहरा है, पूर्व मंत्री हैं। इस जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी उसमें ये उच्च शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और अब ये नए मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के। तो बिल्कुल एक चौंकाने वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर किया है और कई शिकार करने की कोशिश है इस एक तीर से, इस एक नाम से। ओबीसी चेहरा है तो शिवराज सिंह चौहान की जगह अगर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो ओबीसी से ही आते हैं। ओबीसी में भी यादव हैं, यानी मध्य प्रदेश का इफेक्ट आप सीधा सीधा उत्तर प्रदेश में महसूस करेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी जो अपोजिशन में है, यादव के नाम पर, यादव समुदाय के नाम पर जो राजनीति करती है उसको बहुत हद तक वहां न्यूट्रलाइज करने में बहुत मदद मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। और दूसरी चीज आप देखें तो ये खांटी जिसे संघ परिवार कहते हैं उस पृष्ठभूमि के रहने वाले हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र राजनीति के उपज हैं। एबीवीपी में ये थे, एबीवीपी में कॉलेज पूरा करने के बाद ये इन्होंने फिर संघ में स्थानीय स्तर पे काम किया था और मंत्री रहते हुए, उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए जब इन्होंने एक फैसला लिया था कि जिनका आपराधिक मुकदमा होगा उन्हें कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो बहुत हंगामा हुआ था। 2020 में इन्होंने एक विवादास्पद बयान भी दिया था जिसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी, चुनाव आयोग ने नोटिस भी किया था। ये जिस दिन ये चुनाव जीते थे उज्जैन दक्षिण से, वहां की तस्वीर है ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं। गाड़ी पर भी यादव लिखा हुआ है इन्होंने। अपनी से कहते हैं अपनी जाति जो है बिल्कुल गौरव के साथ अपने साथ लेकर कैरी करते हैं, चलते हैं। बिल्कुल सौरभ, और बहुत बेबाक बोलने वाले नेता के तौर पे जाने जाते हैं। और आमतौर पे आप यादव कम्युनिटी के, हालांकि इसको जनरलाइज करके नहीं समझना चाहिए, लेकिन उस कम्युनिटी के आप नेताओं को देखेंगे तो वो बोल्ड नेता के तौर पे उनकी छवि रही है।
मोहन यादव की भी वैसी ही छवि रही है और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के समय से ही उन्होंने इस काम को किया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे बड़ा सरप्राइज खुद उनके लिए भी रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसा कि पहले हम लोग कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री के लिए नए नाम का प्रस्ताव रखेंगे, आज की बैठक में सौरभ वही हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव किया और उसके बाद उनके नाम का समर्थन किया गया, बाकी लोगों ने भी समर्थन किया और शिवराज सिंह चौहान से इनके रिश्ते अच्छे हैं। और जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि इस बार बीजेपी शायद अलग रीजन में जाना चाहे, उज्जैन में ये कमान सौंपी गई है कि मध्य प्रदेश में अगले 5 सालों तक बीजेपी सरकार चलाने की जिम्मेदारी मोहन यादव के जिम्मे। भारतीय जनता पार्टी का पहला यादव मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव। उज्जैन दक्षिण से जीतने वाले 3 बार से लगातार जीतकर उन्होंने इस सीट पर एक रिकॉर्ड भी कायम किया है। प्रशासनिक अनुभव है उनके पास, सरकार में मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और अब वो होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। पीछे अगर आप देखें तो ये पूरी तरीके से जो आरएसएस का स्टेबल है वहां से निकल करके आते हैं, जुड़े रहे हैं संघ परिवार से और वो उनकी राजनीति की शुरुआत, सार्वजनिक जीवन की शुरुआत वो संघ से हुई है और संघ का पूरा स्टैंप इस पसंद पर आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सौरभ, और इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती रहेगी वो ये कि इनकी जो भाषा है, जैसे कि पहले मैंने आपको कहा, बहुत आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करने वाले नेता के तौर पे जाने जाते हैं। जो दिल में है उसे जुबान पे लाते हैं और चुनाव आयोग का नोटिस तक मिला था, यहाँ तक कि एक दिन के लिए प्रचार पे प्रतिबंध भी किया गया था। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने सरप्राइज करते हुए एक बड़ा फैसला लिया। सरप्राइज करने के लिहाज से मैं सरप्राइज शब्द का हम लोग इस्तेमाल इसलिए जोर देकर कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के भी किसी भी नेता ने, या दिल्ली में हो या भोपाल में हो, जो प्रोबेबल्स के नाम बता रहे थे उनमें से एक ने भी ये नाम नहीं बताया था। लेकिन मोहन यादव के पक्ष में ये फैसला हुआ और क्योंकि 58 साल की उम्र के हैं तो अभी लंबी राजनीति इनकी बाकी है, तो एक तरह से शिवराज सिंह चौहान से बैटन लेके जब इनको देने का फैसला किया गया तो ओबीसी इक्वेशन पर तो पूरा ध्यान रखा गया। लेकिन पहली बार ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी ने यादव मुख्यमंत्री बनाया और समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिहाज से ये न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे जगहों पर भी नजरें होंगी और वहां पर भी मैसेजिंग के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो मोहन यादव, आपको बता दें, जैसा देवेंद्र ने बताया, 58 वर्ष इनकी आयु है, 1965 का इनका जन्म है, एमए पीएचडी हैं ये और उज्जैन में इनका जन्म हुआ है यादव परिवार में। और इनकी और जो बैकग्राउंड है वहाँ इनकी पढ़ाई लिखाई भी उज्जैन से ही हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री ये रहे हैं। 1982 में छात्र संघ का सचिव इनको चुना गया था। भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य और सिंहस्थ मध्य प्रदेश की केंद्रीय समिति के मेंबर रहे हैं। मेरा नाम शिवनारायण लोधी है, मैं गुना से हूँ। मैं नया सीएम देखना चाहता हूँ और हमको और समय में नए सीएम के रूप में आएंगे, हमको ये पूरा विश्वास है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बसंत साहू है। कहाँ से हैं? तो मोहन यादव वो चेहरा, वो नाम जिनकी अभी तक कहीं चर्चा नहीं हो रही थी, एकदम चौंकाने वाला नाम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मोहन यादव में वो सारी खूबियां देखी और हर लिहाज से उन्होंने आज के इस माहौल में मध्य प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति को लेकर के 24 के चुनाव को देखते मुफीद पाया और इस लिहाज से उनके नाम पर आज ये मोहर लगी है कि वो मुख्यमंत्री बने। पहला यादव चेहरा, बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उनको बनाया गया है। यूपी में इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो यूपी में जो कास्ट फैक्टर है, खासकर यादव, अखिलेश यादव की जो राजनीति है उसकी काट के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। युवा नेता है, 58 वर्ष उनकी आयु है, प्रशासनिक अनुभव उनके पास है, संघ से जुड़े रहे तो संघ का आशीर्वाद भी उनको प्राप्त है और जाहिर है कि पार्टी का जो इस वक्त टॉप लीडरशिप है उनकी पसंद बनी है तो कोई उनमें ऐसी खूबियां जरूर होंगी। और बिल्कुल सौरभ, और शिवराज सिंह चौहान के साथ भी इनके इक्वेशन बहुत अच्छे बताए जाते रहे हैं। जब उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने फैसला लिया था 2021 में कि जिनका भी आपराधिक रिकॉर्ड हो उसे कॉलेज में प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा, तो शिवराज सिंह चौहान ने एक तरह से इनको बैक किया था। हालांकि तब उस फैसले को बहुत ज़्यादा विवादास्पद माना गया। इनके कुछ बयानों को लेकर हमेशा से ही चर्चाएं होते रही है, लेकिन फिलहाल पार्टी ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है अपनी सोच के हिसाब से, अपनी रणनीति के हिसाब से। वो कदम कितना फ्रूटफुल होगा वो तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बोल्ड डिसीजन बीजेपी ने लिया है।
उस कास्ट के व्यक्ति को सीएम बनाने का, जो कि 2 राज्यों में माना जाता है कि बीजेपी को वो बहुत ज़्यादा वोट नहीं करते। कल आप देखें तो गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में ये कहा कि जो जातिगत सर्वे कराया गया है बिहार की सरकार द्वारा, वो सिर्फ या तो मुसलमानों या यादवों के वोट बढ़ाने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए बिल्कुल। तो बिहार भी, हम क्यों बिहार नहीं बोल रहे हैं, यूपी के साथ? बिल्कुल, यूपी बिहार में दोनों कह रहा हूँ, और वहाँ पे बिहार पे वो चीज़। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा फैसला, बोल्ड फैसला, ओबीसी इक्वेशन को कायम रखा गया, लेकिन वहाँ पर उस जाति को चुना गया जहाँ पर शायद बीजेपी की ज़्यादा बड़ी नज़र रहेगी। और आप देखें तो पूरे देश में यादव वोट हर राज्य में है, यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी यादव उसी रूप में होते हैं, बस उनका नाम बदल जाता है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला मैसेजिंग के लिहाज से, उम्र के लिहाज से, संघ परिवार के व्यक्ति को एक बार फिर से कमान सौंपी गई है। बिल्कुल, फिर चौंकाया भाजपा ने इस नाम के साथ। चलते हैं शोएब रजा के पास, बीजेपी दफ्तर के बाहर भोपाल। क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है मोहन यादव के नाम पर? अगले मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के। शोएब, बिल्कुल, देखिए हर कोई चौंक गया है और सरप्राइज है, जाहिर सी बात है, कार्यकर्ता भी बहुत ज्यादा सरप्राइज है। चौंक गए आप भी? सरप्राइज मिला है आपको पार्टी की तरफ? चौंक गए? हाँ साहब, बिल्कुल चौंक गए इस मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी उम्मीद की थी? नहीं, है तो कार्यकर्ता बीजेपी के, जो भी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये बहुत चौंकाने वाला निर्णय है। चौंकाने वाला है। हाँ, लेकिन पार्टी ने फैसला लिया है तो जाहिर सी बात है कि सब साथ है। सब मान्य है, वो तो सब मानेंगे अगर संगठन ने। ये यादव जी हैं, सरप्राइज हुए? शरद यादव जी हैं। हम लोग जो भी कहाँ से आप आए थे? हम लोग विदिशा से हैं। अच्छा, तो आप किसकी उम्मीद कर रहे थे और ये नाम